बहुत हैं, मुझे लौंडी ना दे, मुझे कोई ऐसी चीज दे जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो लौंडियों का पहले ही बड़ा ढेर है। तो ये उपनिषद ले ले, ये बृहद आर्यन का उपनिषद, ऋषि यज्ञवल्क्य की, अध्याय छठा, ब्राह्मण दूसरा जी, पढ़ लें और सफा बन जाएगा 655। ये है सनातन धर्म का बचपन जी। स्क्रीन पर संस्कृत में लिखा है, दासी ने, दासी नाम, दासियां। तो क्या कहते हैं, जब गौतम ने कहा कि आपको मालूम है, सुने, बादशाह ने कहा था ना, लौंडियां देता हूं तुझे, जा लौंडीबाजी कर, जा माल देता हूं लूट का, जा एंजॉय कर। तो गौतम क्या कहता है, तब गौतम ने कहा कि आपको मालूम है कि मेरे यहां स्वर्ण, गाय, घोड़े, दास, दासियां, वस्त्र आदि बहुत हैं। आप मुझको अविनाशी अनंत धन दीजिए। राजा ने कहा, हे गौतम, आगे वो सारा पढ़ते हैं क्या विजय। तो वो, तो राजा जो था उससे नॉलेज लेना चाह रहा था। अब नॉलेज लेने के लिए ऋषि को दास और दासियों की लालच दी, तो ऋषि ने कहा ये मेरे पास पहले ही हैं दास दासियां। इसका मतलब ये है कि इनके बड़े बड़े ब्राह्मणों के पास लौंडीबाजी के ये स्टॉल लगे होते थे और दबा के वो लौंडीबाजी करते थे। जिसने पूरा वाक्य पढ़ना है वहां जाके पढ़ सकता है। अब कोई कह सकता है, वो कहता है यार नहीं, जरूरी तो नहीं है ना कि जनाब ये अगर चले पहले, नहीं पहले ये दिखाता हूं, जरूरी तो नहीं है ना जी कि आप जो कह रहे हैं कि सेक्स ही करते थे, तो जनाब नहीं, सेक्स नहीं करते थे आमिर साहब, नहीं, सेक्स अलाउड नहीं था। भाई दासी तो कहते हैं सेवक को, अब सेवक जरूरी तो नहीं है ना कि सेक्स ही करे। क्या नौकरानी सेक्स करती है सिर्फ? नहीं, तो ये तो दासियां थी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं था सेक्स करना। वो मैं आपको बता चुका हूं कि अलाउड है, आगे भी एक रेफरेंस दूंगा। चलें फिर जनाब, क्या बताएं आपको, कहानी तो बड़ी लंबी हो गई है यार। यार 2 घंटे हो गए हैं, अगली एपिसोड ना ले जाऊं, क्या कहते हैं? लिंक ओपन कर देता हूं, जितनी बात हो गई है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हैं जी, क्या कहते हैं? चलें एक रेफरेंस और देते हैं, फिर अगली बात पर अगली चले जाएंगे। एक रेफरेंस और दे देते हैं बस, उसके बाद ना अगली एपिसोड पे चले जाएंगे, बेटर रहेगा। चलो ठीक है, फिर रहने देते हैं, यहीं पे बस कर देते हैं, बस अगली बार यहां से शुरू करेंगे। मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दिया। लें जी, 2 घंटे हो चुके हैं। लिंक सिर्फ और सिर्फ, अच्छा, जिसने ये चीजें देखी, ये बेसिकली मुझे पेश करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है डिटेल के साथ, ताकि ये चीजें वंस एंड फॉर ऑल रिकॉर्ड हो जाएं और आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें। किसी ने क्लिप काटना है, किसी ने रील बनानी है, किसी ने शॉर्ट बनानी है, किसी ने पोस्ट बनानी है, जो भी बनाना है, तो ये रेफरेंसेस आपके पास है, डबल चेक करके आप उस पर अपना तबसरा कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। लिंक ओनली फॉर हिंदूज, ठीक है? ये मैं लिंक दे रहा हूं, कोई मुसलमान ज्वाइन करेगा मेरा भाई ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना? प्लीज, सबको पता है, आप इतने अरसे से प्रोग्राम सुन रहे हैं, सबको पता है, ठीक है जी? लिंक ओनली फॉर हिंदूज में दे, जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, अच्छे से बात होगी, प्यार मोहब्बत से, टेंशन नहीं लेनी, जल्दी आ जाए मेरा भाई। हाँ जी, जी सनातनी दोस्तों, आ जाना। और नहीं भाई, सिर्फ हिंदू मैंने लिखा है, सिर्फ हिंदू, सनातनी, सिर्फ सनातनी। हाँ हाँ, करें करें, सेव करें। मुसलमान कोई भी ज्वाइन ना करे, ना कोई एक्स हिंदू ये वो इस तरह भाई ना ज्वाइन करें, ठीक है? सिर्फ आने दें। अली भाई मेरे ख्याल से बिजी हैं, उनका नेट भी मेरे ख्याल से ऑफ जा रहा है, शायद बिजी हैं, इसलिए नहीं आ पाए। मैंने मैसेज तो उनको कर दिया, वो नहीं आ पाए।
जल्दी भाई सनातनी आ जाए यार, सनातनी आ जाए भाई। ये जो पीछे बैठे हैं आप सनातनी भाई, जरा प्राइवेट चैट में लिखें सनातनी है। सनातनी है तो प्राइवेट चैट में लिखें यार। नाम आपका कंफ्यूजिंग है तो मुझे जरा बताएं सनातनी है तो फिर मैं लूं आपको। ये भाग गए हैं, किधर गए हैं भाई, आ जाए ना जी, जल्दी आइए। सनातनी है तो लिख दीजिए। अच्छा सनातनी है, ठीक हो गया, मैं ले रहा हूं भाई आपको। जी मेरा भाई। चले गए, सनातनी बोल के चले गए, ये क्या बात हुई भाई, रुके तो सही। जी भाई, राज सैनी भाई। हेलो। हेलो। जी भाई, आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। कैसे हैं भाई, प्रोग्राम कट रही देखा है आज का आवाज? आपने? अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, देख ही रहा था मैं, देख ही जी रहा भाई, था क्या मैं। कहना चाहेंगे, कोई कोई प्रश्न है, कोई आपत्ति है किसी जगह पर, मेरा मुझे ठीक करवाना है तो वो बता दें, या आपका कोई सवाल है? नहीं, नहीं मतलब अभी मैं आपका वीडियो देख रहा था। हम्म, हिंदू ही हूँ मैं, इंडिया इंडिया से हूँ ना, वैसे बता दो आपको मैं पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जहां से भी आप भाई हैं हमारे, तो आज के मुद्दे पे को बात करना चाहते हैं जरूर कर लें भाई। नहीं, मुझे 2 मिनट दे, फिर आप बोले, मुझे 2 मिनट दे फिर ना पहले। ओके ओके, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। बैक स्टेज रहे आप, ठीक है जी। जंगली गेमिंग हमारे साथ हैं जी मेरा भाई। हेलो। हेलो जी भाई, कैसे हैं? बढ़िया। जी भाई, सनातनी भाई हैं आप? हाँ। ठीक हो गया। आज की स्ट्रीम देखी प्यारे भाई? नहीं, अभी तो फिलहाल स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ऐसे करें, देख लें आप, और उसके ऊपर नहीं, फिर ये हम देखना सवाल नहीं रखेंगे, है। ठीक है? हाँ नहीं, देख लेना, वो पता ही आपको पता ही नहीं है तो मैं आपके लिए टाइम तो नहीं वेस्ट करूंगा ना मेरा भाई। फारिग तो नहीं बैठा ना मेरा भाई, ऐसे तो ना करे ना, ये तो गलत है ना। मैं आपके पास आऊं, आकर कहूं, आप क्लास का लेक्चर चल रहा हो, आप आधे लेक्चर में जाके कहें जनाब दोबारा से मुझे बताएं, तो भाई इतने वेले नहीं है। मैं सुपर चैट नहीं लेता। हाँ, सुपर चैट मैं नहीं लेता, इसलिए मेरे सामने भरमबाजी नहीं चलेगी, ठीक है ना। भरमबाजी सिर्फ उनके सामने चलती है जिनको आप पैसा पूसा देते हैं। हाँ, उनके सामने चल सकती है मेरा भाई। मैं क्षमा चाहता हूँ जंगली भाई, आप जंगल से बाहर आए हैं नए नए, थोड़ा सा जाके देख लें पीछे से। जी हाँ, ये दुनिया है, इसमें चाहे कोई जंगली हो, जंगल का शेर हो, चमड़ी उधेड़ कर रख देते हैं हम, यानी दुनिया ना, आपकी बात नहीं कर रहा। मैंने कहा आप जंगली हैं जरा, तो मैंने इसलिए बात कर दी। हम यहाँ चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे, जो जंगल से नया नया आएगा ना, ठीक है ना। हाँ, जाके शुरू से देखें। हाँ, बुरा मत मानिएगा, होली है जी। सर, किधर गए हैं जनाब धर्म योद्धा, धर्म रक्षक? मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाय द वे, आज हमारे पास चपली कबाब बने हैं, बीफ बीफ चपली कबाब हैं। मैं बस स्ट्रीम के बाद खाऊंगा, भूख मुझे लगी हुई है, मगर मैंने सोचा स्ट्रीम का टाइम है तो कर ले, क्योंकि मैं पहुंचा ही था अभी, तो लेट हो गया था, तो मैंने कहा स्ट्रीम करते हैं तो उसके बाद तसल्ली से खाना खाएंगे, ठीक है। ये है मेरा भाई, प्लीज जो भाई है ना हमारे, वो प्लीज स्ट्रीम देखे। जंगली भाई बुरा मत माने यार, देखे मुझे अच्छा नहीं लगा, स्ट्रीम आपने देखी कोई नहीं, आप आ गए तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। सनी भाई हमारे साथ है जी, सनी भाई कैसे? सनी भाई माइक अनम्यूट करें। सनी भाई भी चले गए, क्या करूं मैं यार। राज भाई आप आना चाहते हैं, ले लूं आपको राज भाई? हाँ हाँ, ले सकते हो आप मुझे। जी 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 जी, राज भाई हुक्म करें जी, राज भाई। नहीं, आप जैसे अभी दासी प्रथा के बारे में बता रहे थे। नहीं नहीं, दासी प्रथा के बारे में बात नहीं कर रहा था मैं बात नहीं, कर आप रहा था। दासी के बारे में बता, हाँ हाँ, मतलब हाँ मैं हाँ देख हाँ ही रहा हाँ। था, आप बता रहे। हम्म, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो कि धर्म के ऊपर बेस है? ये तो लोग कर रहे हैं ना, राजा कर रहा है ना। जंग में तो राजा ही जाते हैं, भगवान थोड़ी जा तो रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो यानी भगवान, अगर भगवान करेगा तो फिर ये गलत है ना? नहीं, आपने बोला दासी प्रथा, अब जैसे कि जंग में, ठीक है, जंग में इंसान अलग होता है, भगवान अलग होता है। इंसान तो वो गलतियां करेगा जो भगवान नहीं करता। आप भी जानते हैं इस बात ठीक है से तो। ठीक है, तो अगर भगवान करे तो वो गलत होगा ना? देखिए, अगर किसी को देखिए, जंग में दो चीज हो सकती है। एक तो जैसे कि मान लो आप मेरे घर में किसी, मतलब मान लो कि आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, ठीक। सुने जरा, मैं कुछ और पूछ रहा हाँ, हूँ। ठीक ठीक है। दासी राजा बनाया करते थे, तो राजा तो गलत हो सकते हैं, ऐसा ही है ना?
हाँ, दासी चाहे कोई भी बनाएगा वो गलत कंसेप्ट है, क्योंकि हम किसी को भी जोर जबरदस्ती से नहीं रख तो सकते। यानी भगवान नहीं बनाते थे ना? नहीं मतलब भगवान क्यों बनाएंगे, वो तो अच्छे है, वो क्यों करेंगे। ठीक है, अगर मैं दिखा दूं भगवान ने बनाई है? भगवान तो सही है, तो वो क्यों बनाएंगे, भगवान थोड़ी करेंगे जो इंसान वाली गलतियां। यानी हाँ, वैसे तो दासी बनाना गलत नहीं है सनातन धर्म के अनुसार, ठीक है। ये जो आप नहीं कह रहे हमारा हैं, या तो सनातन आपको दिखाना नहीं, होगा, नहीं, या सुने जरा, सुनिएगा, या हाँ तो ठीक, आपको ठीक दिखाना है। होगा कि सनातन धर्म के अनुसार दासी बनाना गलत है, या तो आप ये दिखा दें मुझे, मैं आपकी बात मान लूंगा राज भाई, एक सेकंड में। आप अपने मन की बात कर रहे हैं कि दासी बनाना तो गलत है ना, तो वो कैसे हो सकता है, राजा ने बनाई होगी। भाई धर्म के अनुसार बना रहे हैं, मैंने शास्त्र दिखाए हैं, आपने मेरे ख्याल स्ट्रीम देखी नहीं राज भाई। नहीं मैंने देखी, आप पढ़ा रहे थे, मुझे पता है। जी, तो मैंने शास्त्र आप वो दिखाए मेरे पंडित। भाई, ब्राह्मण हाँ ब्राह्मणास दिखाए हैं, उपनिषद दिखाई है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने जो है वो धर्मसूत्रास दिखाए हैं, बोधन्या का, गौतम का। हाँ आपने देखा है, मैं वही देख रहा था, तभी मैं तो जुड़ा वो तो हूँ मैं, धर्म बाय से द वे अनुकूल, एक्चुअल में मैं। धर्म, हाँ राज भाई, वो तो धर्म से अनुकूल कह रहे हैं। वो कहते हैं कि क्षत्रिय का जो बल है वो उसका प्रधान है, तो क्षत्रिय के लिए जो राक्षसा विवाह है, ये या असुर विवाह, ये अलाउड है, देखिए क्योंकि क्षत्रिय चार क्षत्रिय वर्ण विवाह होते बंद होता है। हैं, जी ठीक जी। है, चार वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, और अलग इनके ब्राह्मण के, इनके अलग अलग काम होते हैं, इनके हिसाब से इनको बांटा हुआ है। क्षत्रिय का काम होता है जंग में जाकर युद्ध लड़ना और धर्म की रक्षा करना, वो ठीक वाला। तो अब ठीक। जैसे युद्ध में गया, सामने वाले को हराया, तो उसके घर में जो औरतें होगी, हालांकि उसका रखवाली के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना, मतलब माँ वो अकेले कैसे सर्वाइव करेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे, तो उसको उसको हम बंदी बना लेंगे और उसके बाद वो हमारी दासियां बन जाएंगी, क्योंकि गरीब बात है, उधर मर तो रहे नहीं, मर तो मर गए जंग में। नहीं अगर मतलब रखना कैसा, कि अपनी औरतों को कैसा रख रहे वैसे उनको ही रखना है, वैसा कहने का मतलब वो है, हाँ, उनको इसका जोर प्रमाण जबरदस्ती दे दें, नहीं करना। जैसे इसका प्रमाण दे दें कि जैसे अपनी औरतों को रखना है, यानी जैसे अपनी पत्नी को रखना है या अपनी बेटी को रखना है। नहीं तो आप मुझे ये बताएं ना कि उनको अलग से रखना है और अपनी पत्नियों को अलग से रखना है। मैंने ये कब कहा है? मैं तो कह रहा हूं कि उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता था, उनको दासियां बनाकर रखा जाता था, वो स्लेव होती थी, उनका पत्नियों का नहीं होता था। यही तो मैंने बोधन्या धर्म सूत्र से ये दिखाया है कि उनको ऋषि जो गोविंद दास थे स्वामी, उन्होंने लिखा हुआ है कि पत्नी नहीं होगी, ये जो दासी है ना, ये पत्नी का स्थान नहीं ले सकती, बाकी सारे काम होंगे। नहीं देखिए अगर आप जैसे उनके न्योग के, साथ जैसे न्योग के अंदर है, जैसे न्योग के अंदर होता है। अब न्योग में ये होता है कि आप स्त्री से संतान उत्पत्ति करने के लिए संभोग करते हैं, पत्नी नहीं होती वो, जी जी। धार्मिक पत्नी नहीं है आपकी, बस संतान उत्पन्न करनी है। मान लो विधवा हो गई एक औरत, उसको संतान उत्पन्न करवानी है, तो देवर कर लेगा, मगर पत्नी नहीं होगी वो। जैसे संतान उत्पन्न हो गई, उनमें हम सेपरेशन करवा देंगे, ये तरीकाकार है। वो तो है। इसी तरह दास का होता था, दासी जब आई, आपके पास आई, आपके पास रही, आपके पास ये अधिकार है कि आप उसके साथ संभोग कर सकते हैं शास्त्रों के अनुसार, और या आप उसको आगे सेल कर सकते हैं, ठीक है, ये लेकिन भी ये है, ये अभी नहीं आगे स्टेप बाय अब स्टेप। अभी अभी नहीं हो जी रहा जी। ना, ये चलो मान ले पुराने साल में होता था, ये तो सारे धर्मों में होता है कि सारे धर्मों में ये लड़ते तो वो राशि रखती है। ये हाँ पैसा तो है हाँ, नहीं कोई ठीक है। स्पेशल धर्म हाँ 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 हाँ, सही कह कि रहे हैं सिर्फ आप, सही कि कह रहे हैं। सनातन इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि हाँ कि आप दास को गुलाम बना के उनके साथ सेक्स कर सकते हैं, ये तो सारे ना धर्म ना ना करेंगे। ना 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 ना, ये मैं गलत नहीं बोल सकता, बिल्कुल सनातन आज प्रमोट नहीं कर रहा। आज के जो सनातनी सॉरी सनातन नहीं, सनातनी, आजकल के जो सनातनी हैं, जितने हमारे हिंदू जैसे आप हैं और भाई हैं, आप में से कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा, ये मैं 110% आपके साथ सहमत हूं। मैं सिर्फ इस वक्त जिस विषय पर बात कर रहा हूं, वो शास्त्रों के अनुसार हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, उसमें हमें यही चीज समझ आती है कि ये प्राचीन काल में ये प्रथा चलती थी। आप दास बनाते थे, दासी बनाते थे, और उनके साथ संभोग वगैरह होता था, या उनके साथ आप सेवा ले सकते थे, वो दान पान करती थी, आपकी सेवा करती थी, ये सारी चीजें होती थी, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं, और ये आपने कहा भी है कि हाँ प्राचीन काल में होता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मसला तो यही है, मैं यही डिस्कस कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इस्लाम के ऊपर आरोप लगाया जाए या क्रिश्चियनिटी पर आरोप लगाया जाए। आज अगर सनातनी नहीं कर रहे, अच्छी बात है, आज दुनिया में नहीं हो रही, ना आज मुसलमान कर रहे हैं, ना आज सनातनी कर रहे हैं, ना आज क्रिश्चियंस कर रहे हैं, वो वाला जो लिखा हुआ है और प्रकार का हो रहा है। जैसे देवदासियों के कई दफा केस आ जाते हैं, तो वो और चीज है, उसको मैं इसके साथ लिंक नहीं कर रहा। देवदासी और केस है,
देवदासी प्रथा टोटली और चीज है। ये दासी प्रथा जो है, युद्ध के अंदर दासी प्रथा, ये टोटली, जिसे आप स्लेव्स कहते हैं, वॉर स्लेव्स। हाँ जी जी। राज भाई। नहीं तो आपको क्या, आपके हिसाब से कौन सा फिर धर्म सही है ये बताइए। आप कह रहे हैं ना नहीं, कि ये चीज गलत है, चलो ठीक है मैं मानता हूँ, चलो अगर ये सनातन में ये चीज हो रही है, अगर प्रमोट की जा रही है, तो मैं तो भाई खिलाफ हूँ भाई, क्योंकि किसी को भी जोर जबरदस्ती से रखना पूरा मतलब इंसानियत के तो खिलाफ है, चाहे भले वो कोई भी करे। बिल्कुल बिल्कुल मैं ठीक कह अगर रहा हूं, अगर बिल्कुल आप सही कह रहे अगर हैं। बिल्कुल। अगर कोई पंडित है, कोई जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और वो इस चीज के ऊपर किताब लिख के बता रहा है कि हाँ कि ये चीज सही है, तो वो ऐसा कहीं सही नहीं होने वाला, क्योंकि जो हम्म मौलिक जो नैतिक होते हैं उनके खिलाफ हो गया, तो फिर क्या वो चीज सही हो सकती है? वो चीज कभी सही हो ही नहीं सकती ना। आप किसी को जोर जबरदस्ती से उसको गुलाम बना रहे हो, उसके साथ सेक्स कर रहे हो, तो फिर आप अपनी औरतों की फिर रिस्पेक्ट कैसे देख सकते हो दूसरों के प्रति? वो भी फिर आपको उसी तरह से देखेगी, आपकी पत्नी हो या फिर आपकी घर की औरतों को। जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट, बड़ा जबरदस्त वैसा पॉइंट किया। नहीं नहीं राज भाई, बड़ी वही लॉजिकल, भैया। बड़ी तार्किक बात आप कर रहे हैं। तो मुझे इस आपकी एक बात के ऊपर भी आपत्ति नहीं है। किसी को जोर जबरदस्ती के साथ रखा जाए तो ये बात गलत है। अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो देता हूँ राज भाई, इस पर मैं चाहता हूँ आप ना इस पर भी टिप्पणी करना, ठीक है? जैसे मैंने ठीक है। आपकी बात से सहमत हूँ, आपने सत्य कहा है, मैं इसी तरह चाहता हूँ कि आप न्याय के साथ सत्य को ही स्वीकार कीजिएगा। मैं आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूँ। हम्म, माने आपका दुष्शत्रु है, आप युद्ध में निकलते हैं, जी। आप एक हाँ क्षत्रिय हैं, आप उस वक्त युद्ध के स्थान पर वहां पर मौजूद हैं, मैदान में, ठीक है? हाँ। भूमि पर, युद्ध भूमि जिसे बोलते हैं, ठीक है? हाँ आप ये वहां पर बोलते हैं। मौजूद हैं। अब हाँ वहां जी। पर जब शत्रु जो है वो आप पर आक्रमण करता है, तो उस युद्ध के समय आपकी कुछ स्त्रियां हैं जो सेवकाएं थी वहां पर, वो उनको उठाकर ले जाता है। हम्म, इन रिजल्ट आपके पास सोल्यूशन क्या है? मतलब मैं एक सिनेरियो दे रहा हूं, गो के आजकल नहीं होता, मगर अगर उठा के ले जाते हैं, तो मैं चाहता हूं आपके पास, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं आपके पास सोल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए आगे से? मतलब वो हमारी औरतों को लेके जा रहे हैं और अपन मतलब मैं ही उधार गया, आप कहने का मतलब ये कह रहे हैं? हाँ, आप जा रहे हैं, वो हमारी औरतों को, जो हमारी स्त्रियां या हमारी बहन बेटियां हमारे साथ गई थी, उनको उठा के निकल जाते हैं। अब हमारे सामने हम्म, उनकी स्त्रियां भी हैं जो नजर आ रही हैं। हम युद्ध कैसे लड़े, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो लेके निकल गए, अब हमें लेने के हम्म, लिए वो अपने इलाके में चले गए हैं। मान लो जैसे इस वक्त सिचुएशन समझ लेते हैं, जैसे इंडिया है और दूसरी हाँ तरफ जी। चाइना है, ठीक है? ठीक चाइना है। और इंडिया का युद्ध हो जाता है। युद्ध होता है तो हाँ जी। चाइना भी बड़ा है, इंडिया भी ठीक ठाक बड़ा है, खतरनाक जंग होगी, खुदा न खास्ता कभी ना हाँ। हो, मेरी प्रार्थना कभी ये चीज ना हो, क्योंकि नुकसान तो आम इंसान का होगा, तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जी जी। अब वो आते हैं बॉर्डर के ऊपर, फौजी उठाकर ले जाते हैं, और हम उनको हाँ जी। दास बना ही नहीं रहे, ना उनकी दासियां पकड़ रहे हैं, यानी दासियां बना रहे हैं, हाँ। वो हमारे लोगों को लेके लेके जा रहे हैं। ऐसी सूरत में राजसेना भाई, अगर आप वहां पर सेनापति हो, आपका आदेश क्या होगा? मेरा आदेश होगा कि जो उनकी औरतें, उनको मैं बंदी ना बनाऊं, उनके साथ सही सलूक करूं। मेरा पहला तो ये अच्छा होगा। और उसके बाद मैं अच्छा। खुद को इतना मजबूत करूंगा कि उन पे अटैक करके अपनी औरतों को छोड़ूं। और जब ये तक आप मेरा ना रोल छुड़ा रहेगा। पाए तो वो आपकी औरतें उनके पास होंगी, आप ये करेंगे हैं? हाँ, तब तक उनके पास होगी। हालांकि उनकी औरतें ठीक भी है। मेरे पास ही रहेगी, लेकिन उनकी उनकी औरतें भी मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि हम संधि करने की कोशिश करेंगे उनके साथ पहले तो, कि आपकी औरतें भी हम्म। हमारे पास है, अगर आप अपनी औरतों को वापस लेना चाहते हो तो आप हमारी औरतें वापस करेंगे। तो पहला ये रास्ता होगा। या फिर हाँ, दूसरा रास्ता ये होगा कि जबरदस्त। खुद की औरतों को छुड़ाने के लिए खुद को इतना मजबूत करें, और उसके बाद उनको हराए और फिर उनकी औरतों को उनके हवाले कर दे, वो वाला सीन। लेकिन जबरदस्त हम जबरदस्त। उनकी उनकी औरतों के साथ किसी भी तरह से बदसलूकी नहीं करेंगे, हम्म। दोस्तों आपने क्योंकि अगर सुना, वो करेंगे। कि हाँ। राज भाई ने जो स्ट्रेटेजी दी है, बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी दी है। राज भाई ने ये कहा है कि हम वॉर टेक्निक के, वॉर स्ट्रेटेजी के तौर पर हमें मजबूरन हमें मजबूरन उनकी महिलाओं को, स्त्रियों को किडनैप यानी उठाना पड़ेगा, दासियां बनाकर लाना पड़ेगा, और हमें एक्सचेंज बार्गेन के तौर पर टेबल पर रखना पड़ेगा कि अगर आप हमारी स्त्रियां वापस कर देते हम आपकी दे देंगे, वरना फिर हम भी नहीं देंगे। ठीक है ना? ऐसा ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल भाई भाई। जबरदस्त, बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। अगर ऐसा किया जाए राज भाई, जैसे मैंने आपको सिनेरियो दिया, तो आप पर कोई दोष तो नहीं होगा ना, अगर शत्रु ये कर रहा है, ठीक है ना? नहीं, हमारे पास क्या दोस्त होगा? कोई दोस्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन हाँ, भी यही जबरदस्त बचा है। जबरदस्त 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 राज भाई, क्या बात है। दोस्तों बड़ी प्यारी बात राज भाई ने की, और मैं समझता हूं लॉजिक के अनुसार भी है, और ये प्रैक्टिकली भी है। और अगर आप युद्ध नियमों को देखें,
तो युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी कोई भी नहीं है, वरना आप हमेशा हर युद्ध हारते ही रहेंगे और वो समय कभी भी नहीं आएगा कि आप न्याय स्थापित कर सकें, न्याय की स्थापना कर सकें। आपको मजबूरन करना, इस तरह आप पर कोई दोष नहीं होगा। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। हाँ। यही मैंने कहा है कि अगर इस्लाम में, सनातन धर्म में, क्रिश्चियनिटी में, किसी जगह के ऊपर भी या किसी धर्म में भी या किसी नियम में भी इस बेस के ऊपर जंग लड़ी गई है, हम उन लोगों को दोषी नहीं कह सकते। आप आज बैठकर प्राचीन काल में युद्ध लड़ने वाले राजाओं को दोषी नहीं कह सकते, ये गलत है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर उन लोगों ने जो काम किया वो उनकी मजबूरी था। जब जंग युद्ध लड़ा जाता है तो उस टाइम के ऊपर ये घटनाएं घटती हैं। आपको जंग जीतनी है, इतनी सी बात है। क्षत्रिय का धर्म ही ये है कि वो विजय को प्राप्त करे, राजा का धर्म ही ये होता है। ठीक हो गया ना राज भाई? हाँ वही वही। तो मैं तो आपसे सहमत हूँ, आपने बड़ी प्यारी बात की है, इसमें तो कोई मुझे किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रडिक्शन या डिफर आपके साथ है ही नहीं, कोई भी नहीं है। बेहतरीन। और कोई आप बात रखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कुछ सनातनी दोस्त जुड़े हुए हैं। ठीक है? नहीं मैं बस यही कह रहा था, और फिर नहीं मतलब मैं देख रहा था कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक साइड से एक्स मुस्लिम है और एक साइड से एक्स हिंदू से, आई मीन ये क्या चाहते क्या है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। यार राज भाई, मैं आपको सही बताऊं, ये सारी ड्रामेबाजी है, सारी। ठीक है? देखिए सीखने सिखाने का राज भाई माहौल होना चाहिए, एक दूसरे को सीख दो, एक दूसरे के साथ प्रेम से बात करो, यही असल उद्देश्य होना चाहिए हमारा। देखिए मेरी बात सुनो। ये जैसे ये धर्म की बात कर रहे थे, मेरे से एक बात बताइए, मेरे हाफ फ्रेंड हो गए ना मेरे, मतलब मतलब 50% फ्रेंड वो सारे मुस्लिम है, ठीक है, मैं हिंदू। आप देखेंगे ना तो पता नहीं कर पाएंगे कौन हिंदू कौन मुस्लिम है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जब आप बीमार पड़े हो, आप डॉक्टर के पास जाकर ये पूछोगे कि भाई आपका धर्म कौन सा है, या जबरदस्त। या भूखे हो तो किसी रेस्टोरेंट में जाकर ये पूछोगे कि भाई आपका धर्म कौन सा, आपका धर्म हिंदू हुआ तो ही मैं खाऊंगा, या फिर आपका धर्म मुसलमान हुआ तो ही मैं खाऊंगा। ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन लोगों ने इसने अपना एजेंडा बना रखा है कि लोग कैसे सरवाइव करेंगे, तो क्या धर्म के नाम पे सरवाइव करेंगे। जबरदस्त राज भाई। ये चीजों ने लोग, देखिए आप किसी भी धर्म में रहो, चाहे आप हिंदू में रहो, मुस्लिम में रहो, किसी भी धर्म में रहो, आप में जब तक इंसानियत नहीं है ना तब तक आप कुछ नहीं है। पहले तो आपके अंदर इंसानियत का कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर दूसरे का दर्द आपको दर्द दिख रहा है ना, तो फिर आप इंसान हो। नहीं तो क्या दूसरे का दर्द सिर्फ आपको सिर्फ ऐसा ही लग रहा है कि हाँ कि उसकी प्रॉब्लम है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो गलत चीज है, फिर वो आपका धर्म, फिर आपका दिखता है कि कैसा धर्म है आपका। हम लोग वो बीइंग अ मुस्लिम, मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें कोई भेदभाव किसी के मतभेद की बुनियाद पर या किसी के विचार हमसे थोड़ा सा सेपरेट होने पर ये मतभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? जी जी। इस तरह नहीं हाँ करना भाई। चाहिए, यानी हमें सबके साथ अच्छे से चलना चाहिए, यही इस्लाम भी सिखाता है। और हकीकत यह है कि सनातन धर्म भी ओरिजिनली अगर पढ़ा जाए, सनातन धर्म भी यही सिखाता है, इस्लाम भी यही सिखाता है, सनातन धर्म भी ये सिखाता है। दिक्कत ये पड़ गई है कि जिन लोगों ने सनातन को बदनाम करना है वो बदमाशी कर रहे हैं। इधर से हम ये कहते हैं कि जिन्होंने इस्लाम के नाम को खराब किया है उनका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। तो ये हकीकत ये है कि अगर सारे सही मानों के अंदर चीजों को समझेंगे ना राज भाई, तो मसला हल हो जाएगा। जिस तरह आप और मेरा मसला भी हल हो गया ना, हमने अच्छे से चीजों को समझा और सत्य को स्वीकार किया, जो बात सत्य है। मैंने आपसे कोई मुकाबला नहीं किया कि नहीं जी ये सनातनी है तो मैंने इसके साथ फटा करना, नहीं भाई, जो बात सच है सच है। ठीक कहा। उस वक्त युद्ध होते थे, यही होता था, और क्या होता था भाई, इस तरह ही जीतना होता था। जैसे मैंने आपको सिचुएशन दी, आपने भी ये सिचुएशन निकाली, उसका सोल्यूशन। तो इतनी सी बात है। ठीक है राज भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं। मैं प्रेम की बात यहां से करता हूं, आप भी इस चीज को, उद्देश्य को लेकर चलिए, मैं भी इस चीज को लेता हूं। हम ना किसी के देवी देवताओं को बुरा बोलें, ना किसी के अल्लाह और नबी को बुरा बोलें। बस ये बराबरी की सतह के ऊपर बात होगी, प्रेम की बात चलेगी। ठीक हो गया? नहीं नहीं सही, बढ़िया बढ़िया, आपसे मिलकर हाँ, बात करके अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मेरी अच्छा किस कोई बात बुरी नहीं जी। नहीं, आपकी क्या जी बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन काफी एक्स मुस्लिम को देखा उनकी तरफ से जो तो बात नहीं कर रहे आप, क्योंकि वो अपने जब स्ट्रीम में लोग जुड़ते तो उनसे थोड़ा गलत तरीके से बात करते, हाँ, वो बस नहीं वो करनी वो चाहिए चीज है मेरे। ना, वो नहीं करना चाहिए। देखें, हम लोग तो उनको चैलेंज करते हैं कि अगर यार आपको इस्लाम के ऊपर कोई प्रश्न है, कोई आपत्ति है, आओ पूछ लो, डिबेट कर लो। हम तो यही ज्यादा से ज्यादा राज भाई यही कह सकते हैं ना कि किसी को अगर साल, मान लो मुझे सनातन धर्म पे कोई प्रश्न है, मैं आपको कहूंगा राज भाई मुझे बताओ। आपको इस्लाम पर होगा, आप मुझे पूछें यार आमिर भाई मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि मैं आपको उत्तर दे सकूं। मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई, गाली गलोच, ब्लास्फेमी, लड़ाई झगड़ा तमाशा, नेशनल टीवी पर बुलाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। अब आप कह रहे हैं मेरे मुसलमान दोस्त हैं, अल्लाह करे ऐसे ही रहें, है। अच्छी बात है। क्योंकि मैंने कई सनातनियों को अरे देखा वाह। है, जब से ब्रेन वॉश शुरू हुआ है, अरे आप उन्होंने क्रोध रखना शुरू कर दिया, नफरत करते हैं।
देखिए देखिए, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो हमारे घर पे भी आते हैं और खाना भी खाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। वाह लेकिन वाह ये क्या है कि वाह। देखिए, कुछ लोगों को क्या होता है ना कि दिमाग में वो धर्म घुसा देंगे ना, तो वो फिर क्या, फिर वो उसके साथ हर जगह धर्म ही दिखेगा फिर वो। और ऐसा नहीं हम्म है कि सारे क्या हमारा सनातन धर्म भी बहुत सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि मैं देखता हूँ ना, मतलब मैं तो जिस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ ना, मैं थोड़ा ऊपर की कैटेगरी में आता हूँ, जनरल कैटेगरी में मान सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा अच्छा लेकिन जो अच्छा। आते हैं ना ठीक। दलित, दलित हम्म आते हैं, एसटी, ऐसे उनके साथ जो करते हैं ना हमारा धर्म वाले, मतलब हमारे, वो मैं देखता हूँ तो मुझे वो भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उनको मंदिरों में नहीं आने देते, ये सच है। और आप ये नहीं मानोगे कि हमारे जब मतलब हम तो गांव में रहते हैं, ठीक है, मतलब मैं तो भी हॉस्टल में रहता हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले वो गांव में रहते हैं, ठीक है, मतलब हम गाँव से बिलोंग करते हैं, हम्म ठीक है। ठीक है, तो आप देखेंगे ना, तो जो निचले कास्ट वाले होंगे तो उनको ऊपर नहीं बैठने देंगे, उनको पानी भी मतलब अलग से पिलाएंगे। मतलब जो पानी का क्या होता है ना, जिस बर्तन में पानी देंगे उस बर्तन को छोड़ने नहीं देंगे। तो ये चीजें हो रही है, तो फिर इससे तो फिर पता चलता है कि आपका धर्म में थोड़ी बहुत तो कमी है, मुझे खुद को भी लगती है। और कहीं ना कहीं ये सारा प्रॉब्लम है ना, ये पंडित से स्टार्ट हुए कि ज्यादातर तो कोई इतना नहीं करता, लेकिन ये सारा ब्राह्मण से ही हुआ है कि वो ब्राह्मण ही बताते, वो उनको बोलेंगे जैसे बड़ी बड़ी जिन कास्टों की शादी होती है ना, उनमें तो ज्यादा पंडित, और जिनकी हम्म निचली कास्टों की शादी होती है ना, उसमें पंडित नहीं जाता, उनका फिर अलग होता है, उनकी अलग कम्युनिटी से उनका होता है, और वो थोड़ा सा अलग ठीक। टाइप से होता है, जैसा ये पंडित होता है ना, ये थोड़ा अलग है। ये बड़े लोगों की शादी, जैसे हमारे घर में शादी होगी तो इन पंडितों को बुलाएंगे, और जिनकी निचली कास्ट में हम्म होती नहीं, ये जाते ही नहीं वहां पे। और ये आते हैं ना हम्म घर में, कभी बार घर में आते हैं ना, तो ये खुद भी हमें बताता है कि इनसे थोड़ा बच करो, कि ये थोड़े नीचे लाल लोग हैं। ये हो मतलब सुखा थोड़ा बहुत हो। पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, आते आते पढ़ाते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं खैर हमारे तो, मैं बोल, मैं तो सही है, मैं तो भाई देखो, सही सिंपल सी बात है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। धर्म ठीक है, पैदा हुए धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन गलत धर्म को हम नहीं फॉलो करेंगे, सिंपल सी बात है। इंसानियत अब हम्म आ, आपका आपका आपसे मैं इसलिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ कि आप निचली जाति से बिलोंग कर रहे हो। अरे मैं ये हम्म पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि इनको आज इतने राइट्स देने के बाद में भी ये आगे क्यों नहीं आ रहे, ऊपर क्यों नहीं उठ रहे, ये इसलिए नहीं उठ रहे क्योंकि ये बड़े लोग ऊपर नहीं उठने दे रहे ना, उनको प्रॉब्लम आ रही है, बस है। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं राज भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और राज भाई देखिए, और अभी मुझे आपने बातें इसे की है ना। जी जी। मुझे सच बताओ ना, मैं सच बताऊं ना, चाहे बोले मैं सनातन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे आपकी इस्लाम की एक बात बहुत सही लगती है कि आपका चाहे किसी भी कम्युनिटी का बंदा होगा ना, वो एक साथ बैठ कर नमाज अदा करेगा तुम्हारे, वो चीज मुझे वो सबसे ज्यादा सही लगती है, कोई भेदभाव नहीं किसी भी तरीके से। लेकिन वही चीज अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अंदर देखने जाऊंगा ना, तो वो चीज हमारे में देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं इस्लाम है ना हमसे ज्यादा सही। और आज इसके एक तो फॉलोवर है, तो इसका रीजन भी यही है, क्योंकि इनका एक कंसेप्ट और ये एकता में बिलीव रखते हैं, वैसा हम्म बिल्कुल ऐसा ही है। वो वाला है। अब जो आपने ये बात लेकिन कर दी वही है ना राज भाई, जी जी, आपने जो बात कर दी है, मैं आपको सही बताऊं, अभी भी कुछ सनातनी बैठे हैं, वो पता है क्या कहेंगे? कहेंगे ये प्लांटेड इसका बंदा है, ये तो मुसलमान है, ये तो सनातनी है ही नहीं। मैं सही बता रहा अच्छा अच्छा, रुको तो मैं कैमरे से अपने भगवान के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी लग हूँ। जाए। हाँ दिखाएं दिखाएं जरा। जी दिखाएं जरा, ताकि ये क्लियर हो जाए। कैमरा कैमरा मेरा चेहरा तो नहीं दिखेगा ना? नहीं नहीं, आप ऐसा करें, मैं आपको, आप कैमरा ओपन, मैं आपको नीचे उतार रहा हूँ, आप कैमरा ओपन करें, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना, कैमरा ओपन करें। हाँ ओपन करें कैमरा, अभी तक नहीं हुआ, ताकि इसका जो पीछे बैठा हुआ है ना, ये जो कह रहा है कि जनाब ये तो फेक है, ये अपना बंदा है इनका, अभी भी ओपन नहीं हुआ राज सैनी भाई, अभी ओपन नहीं हुआ आपका कैमरा तो। और मैं अभी ऊपर भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो चाहे इसको आप बंद कर दें कैमरे को अभी, कैमरे को अगर बंद करें तो। हाँ अब आपने बंद कर तो दिया, वापस मैं ऐड हो आपको तो ले, तब जाकर परमिशन परमिशन हाँ हाँ ठीक हाँ, है, मैं एक बार वापस आप ऐड हो रहा हूँ, हाँ, ठीक है ना, आप प्लीज हाँ बिलीव ऐसा कर। करें, रीज्वाइन कर लें, रीज्वाइन कर लें, फिर आपको परमिशन मिल जाएगी, अलाउ कर दीजिएगा ताकि फिर मैं ले लूँ, ठीक है? ऐसा कर लेते हैं। ठीक ठीक है ठीक। ओके ओके, रीज्वाइन कर लें, जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा। असल में हुआ पता है क्या है, ये इन सनातनियों का कसूर नहीं है जो ये कह रहे हैं कि ये प्लांटेड बंदा है, ठीक है? ये जो कह रहे हैं ना, यार तू तो निकलना, तू जगह छोड़ना, चल भाग जा यहाँ से झोपड़ी का, चल चल, उल्लू का पठा, भाग जा, फजूल आके इधर चैट के अंदर फलाना टमकाना टमकाना टमकाना, चल भाग जा, चल चल निकल जा, कोती का पुत्र। अब सुने, अच्छे लोग आ रहे हैं तब, असल में हुआ क्या है, ये जो पीछे सनातनी भाई बैठा है ना, जिसको दुख हुआ है बातें सुन के, ये बेचारा हो चुका हुआ है ब्रेन वॉश। उसको लगता है तब तक मैं किसी को हिंदू जेन्युइन नहीं मानूंगा जब तक वो इस्लाम के खिलाफ गाली ना निकाल रहा हो, तब तक ये मानेगा नहीं। अब भाग गया स्टेज छोड़ के, रुकना यहाँ देखना अपनी आंखों से कि वो सनातनी है या नहीं, अब भाग गया स्टेज छोड़ के।
क्योंकि इनके माइंड में ये चीज फिट कर दी है कि जब तक कोई इस्लाम के खिलाफ हिंदू नफरत